दोस्तों, आज हम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको यह सिखाएगी कि खुद पर विश्वास करके हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी कि अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं और दुनिया की हर एक चीज को पा सकते हैं। खुद पर विश्वास करना ही सफलता की असली कुंजी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से शांत, परिश्रमी और विनम्र था। लेकिन उसमें एक समस्या थी। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। हर काम में असफलता की आशंका ने उसे घेर रखा था। गांव के अन्य लोग भी उसकी इसी कमजोरी के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। गौतम की यह स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसके पिता का देहांत हो गया। परिवार की जिम्मेदारियां उस पर आ गईं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था। उसकी मां भी उसकी इस कमजोरी से परेशान थी। एक दिन उसकी मां ने उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और उसे सलाह दी कि वह बुद्ध के पास जाए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे। गौतम ने साहस जुटाया और बुद्ध की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। गौतम ने जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए एक लंबी यात्रा तय की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तेज धूप तो कभी भूख प्यास, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गया। आश्रम के बाहर सैकड़ों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए खड़े थे। गौतम भी धीरे धीरे भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने गौतम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो। गौतम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन में कुछ भी कर नहीं पाता हूं। हर बार असफलता का डर मुझे घेर लेता है। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतम, असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। बुद्ध ने गौतम को एक परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को लेकर जाओ और इसे उस स्थान पर रोपो जहां कोई आशा ना हो। जो कुछ तुम पाओगे वह तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। गौतम ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और बीज लेकर गांव की ओर लौट आया। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। वह उस जगह को कैसे खोजे जहां कोई आशा ना हो। उसने गांव के हर कोने में जाकर देखा, पर हर जगह उसे किसी न किसी चीज की आशा दिखाई दी। वह निराश हो गया। एक दिन वह एक पुराने खंडहर की ओर गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो अकेला बैठा था। उसने गौतम से कहा, इस जगह पर कोई उम्मीद नहीं बची है। यहां लोग अब नहीं आते। गौतम को लगा कि यही वह जगह हो सकती है। उसने बीज को वहां रोप दिया और उसे पानी देने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद भी वहां कुछ नहीं होगा। अब गौतम असमंजस में था। कई दिन बीत गए, लेकिन बीज में कोई अंकुर नहीं फूटा। गौतम सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बुद्ध ने उसे यह काम क्यों दिया। एक दिन वह उसी खंडहर में बैठा था जब अचानक उसे अपनी मां की बात याद आई। बुद्ध की शिक्षाएं केवल दिखावे के लिए नहीं होती, वे आत्मज्ञान की ओर इशारा करती हैं। गौतम को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आशा और विश्वास बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। जिस तरह से बीज को अंकुरित होने के लिए सही वातावरण की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मविश्वास को भी अंदर से पोषण की जरूरत होती है। गौतम ने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया और यह समझा कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखना चाहिए। उसी क्षण उसने महसूस किया कि जीवन में असली शक्ति आत्मविश्वास में। गौतम जब वापस गांव लौटा तो अब वह पहले जैसा युवक नहीं था। उसने जीवन के बारे में एक गहरी समझ हासिल कर ली थी। अब उसे किसी भी काम को करने में संकोच नहीं होता था। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली और धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी इस नई शक्ति को पहचानने लगे। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी यह शिक्षा दी कि खुद पर विश्वास करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अब गौतम के जीवन में किसी भी कठिनाई से निपटने की क्षमता थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली ताकत उसके भीतर है। गौतम की कहानी यह सिखाती है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती। जीवन में सफलता की कुंजी आत्मविश्वास और धैर्य में निहित है। बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि असली शिक्षा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजने में है। यह कहानी खुद पर विश्वास, आत्मज्ञान और धैर्य की एक प्रेरणादायक यात्रा है, जिसमें गौतम ने बुद्ध की शिक्षाओं से अपनी सोच को बदला और सफलता की ओर कदम बढ़ाया।
और इसी के साथ इस बेहतरीन कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे द स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।